देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और वहीं सियासत का आप हाल देखिए, कोरोना काल है और कोरोना काल में एक बार फिर से सियासत मजदूरों के इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसे में कांग्रेस मजदूरों को लेकर स्पीक अप इंडिया अभियान चलाने की तैयारी में है। 100 सेकंड में आप समझिए इस वक्त मजदूरों पर राजनीति कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण कैसे है। राजनीतिक दल सियासत नहीं करे तो और क्या करे, मजबूरी भी है और कोरोना काल में मजदूरों का हितैषी बनना भी जरूरी है। खोई हुई सियासी जमीन को तलाशने का इससे बेहतर मौका दोबारा नहीं मिल सकता, क्योंकि क्षीण होती राजनीतिक शक्ति को दोबारा से हासिल करने के लिए सड़कों पर चल रहे, रेल में पिस रहे, बसों में हिचकोले खा रहे करोड़ों मजदूरों को हथियार बनाने का मौका मिल गया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी आज से स्पीक अप इंडिया नाम से अभियान चलाने जा रही है। कोरोना काल में भाषण और रैलियां नहीं हो सकती, इसलिए मजदूरों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया जा रहा है। आखिर स्पीक अप इंडिया अभियान कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण कैसे है, उसे समझिए। स्पीक अप इंडिया में सोनिया गांधी होंगी शामिल, राहुल और प्रियंका वाड्रा गांधी भी अभियान में हिस्सा लेंगे। सोशल मीडिया पर बड़े नेताओं का संबोधन होगा। ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को अभियान में शामिल करने का लक्ष्य। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि 28 मई को 11 बजे से 2 बजे तक ऑनलाइन कैंपेन हम लोग पूरे देश भर में शुरू करेंगे, जिसमें 50 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता, समर्थक, सिंपैथाइजर्स इसमें हिस्सा लेंगे। कभी गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस अब प्रवासी गरीब मजदूरों और मध्य वर्ग की आवाज बनना चाहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉकडाउन की मार सबसे अधिक इस वर्ग पर पड़ी है। इसलिए मजदूरों को अपना बनाने के लिए कांग्रेस ने इनसे जुड़ी मांगों की लिस्ट बना ली है। गरीबों के खाते में तत्काल 10,000 रुपए जमा करे केंद्र सरकार। छोटे कारोबारी और छोटे उद्योगों को आर्थिक मदद दे सरकार। प्रवासी मजदूरों को सकुशल और निःशुल्क घर पहुंचाए सरकार। आने वाले समय में मजदूरों की समस्या कम होती नजर नहीं आ रही। अभी घर वापसी का मुद्दा है, फिर इन मजदूरों के लिए रोजगार एक मुद्दा बनेगा। ऐसे में करोड़ों मजदूरों की आवाज बनने के लिए कांग्रेस का बेकरार होना लाजमी है। सिखों के सिर का ताज माने जाने वाली पगड़ियों से अब फेस मास्क बनाया जाएगा। यह मुहिम खुद दिल्ली बीजेपी सिख प्रकोष्ठ ने शुरू की है। 100 सेकंड में पूरी खबर आपके सामने। सिखों की आन बान शान, सिर का ताज पगड़ी, जिस पगड़ी के लिए सिख अपनी जान तक निछावर कर जाते हैं। आज दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सिखों ने उसी पगड़ी को न्यौछावर कर दिया है। दिल्ली बीजेपी सिख प्रकोष्ठ ने एक अनूठी मुहिम चलाई है, जिसके तहत दान दी गई पगड़ियों के कपड़े से फेस मास्क बनाए जा रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 1-2 लाख जो है ये इन पगड़ियों के मास्क बनाएंगे। टर्बन फॉर मास्क अभियान का हमने जो नाम रखा है वो रखा है टर्बन फॉर मास्क। ये मुहिम बीजेपी सिख प्रकोष्ठ ने देश भर में चलाई है, जिसके जरिए बीजेपी नेता सिख संगतों से अपने घर पर ना इस्तेमाल होने वाली पगड़ियों को फेस मास्क बनाने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। इसके लिए बकायदा सोशल मीडिया पर हैशटैग टर्बन फॉर मास्क भी चलाया जा रहा है और देश भर में इसका रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। अब मानेंगे हैदराबाद से लेकर अमृतसर तक आज अभियान चल रहा है। इस समय 17 शहरों में अभियान चल रहा है। इन पगड़ियों से बने मास्क को लॉकडाउन खुलने के बाद दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मुफ्त में बांटा जाएगा। इससे न सिर्फ उन छात्रों का भला होगा, बल्कि लॉकडाउन के दौरान बेरोजगारी का सामना कर रहे दर्जियों को भी रोजगार मिलेगा। मास्क बनने के बाद उन्हें अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जाता है, ताकि किसी भी तरह के संक्रमण के फैलने की गुंजाइश न रहे। इस संगठन का टारगेट पहले सिर्फ 25 से 35 हजार मास्क बनाने का था, लेकिन अब लोगों से मिल रहे पॉजिटिव रिस्पांस को देखते हुए लाखों मास्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन आज एक बार फिर से इस पग की कुर्बानी दी जा रही है और इससे ये मास्क बनाए जा रहे हैं। मकसद है उन लोगों की जान बचाना जो कि मास्क नहीं खरीद सकते और इस कोरोना महामारी का मुकाबला करने में काबिल नहीं है। मौलाना साद की बात करते हैं। मौलाना साद के खिलाफ क्राइम ब्रांच का शिकंजा काफी तेजी के साथ कसता जा रहा है और अब चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि तबलीगी जमात में आए सैकड़ों विदेशी जमातियों के पासपोर्ट ही गायब हैं। 100 सेकंड में खबर आपके सामने। मरकज के मुखिया मौलाना साद की जमात कंपनी के खिलाफ खुलासों का दौर लगातार जारी है। मंगलवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद की जमात और विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। अब दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के सूत्रों के हवाले से सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस महा खुलासे के मुताबिक दिल्ली के निजामुद्दीन की तबलीगी जमात में आए सैकड़ों विदेशी जमातियों के पासपोर्ट गायब हैं। जमात में शामिल हुए सैकड़ों विदेशी जमातियों के पासपोर्ट गायब।
943 में से अब तक कुल 746 विदेशी पासपोर्ट ही पुलिस को मिले हैं। इनमें 723 पासपोर्ट और 23 नेपाली पहचान पत्र शामिल हैं। अब तक 197 विदेशी जमातियों के पासपोर्ट नहीं मिल सके। पुलिस के सामने अपने दस्तावेज भी नहीं पेश कर सके विदेशी जमाती। दस्तावेज गायब होने या चोरी होने की FIR भी नहीं दिखा सके। विदेशी जमातियों पर पासपोर्ट और इमिग्रेशन एक्ट के तहत केस दर्ज हो सकता है। हजरत निजामुद्दीन स्थित तबलीगी मरकज में गैर कानूनी रूप से शामिल होने के बाद देश भर में कोरोना वायरस फैलाने के आरोपों में घिरे विदेशी नागरिकों पर शिकंजा कसने लगा है। इससे पहले मंगलवार को भी निजामुद्दीन बस्ती स्थित मरकज तबलीगी जमात कांड में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में 20 देशों के 85 विदेशी जमातियों के खिलाफ कुल 20 आरोप पत्र दाखिल किए थे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इन सभी आरोपियों ने वीजा कानून का उल्लंघन किया था, इसलिए सरकार ने इन सभी आरोपियों का वीजा रद्द करके उन्हें ब्लैकलिस्ट भी कर दिया था। आरोपियों के खिलाफ महामारी अधिनियम तोड़ने सहित अन्य तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इन्हें मुल्जिम बनाया गया है। चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि इन्होंने देश में महामारी फैलाने का काम किया है, जिससे देश के तमाम बेकसूर लोग बीमार हो गए। आज पूरा हिंदुस्तान कोरोना वायरस से परेशान है। अब वायरस को लेकर बड़ी खबर भी सामने आई है। खबर है कि विदेशों से कोरोना के अलावा 8 और वायरस हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। देश इस वक्त कोरोना के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन भारत की मुसीबत सिर्फ कोरोना से ही नहीं है। हम आपको डरा नहीं रहे, लेकिन यह सच है कि भारत में विदेशों से कोरोना के अलावा 8 और वायरस भी पहुंच चुके हैं। भारत के 7 शोध संस्थानों के एक्सपर्ट्स ने मरीजों पर रिसर्च के बाद खुलासा किया है कि भारत में सांस संबंधी बीमारियों के 8 और वायरस भी आ चुके हैं। अब इन शोध संस्थानों ने सरकार से इन सभी वायरस की स्क्रीनिंग किए जाने की गुजारिश की है। संस्थानों ने सरकार से कहा है कि विदेशों से आने वालों में अब कोरोना के साथ 8 दूसरे वायरस की स्क्रीनिंग भी की जाए। केरल और पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने जनवरी से फरवरी के बीच भारत आए 362 लोगों के सैंपल पर रिसर्च किया है। इनमें से 84 लोग संक्रमित मिले हैं, जिनमें से सिर्फ 4 लोगों में ही कोरोना वायरस मिला है। बाकी लोगों में दूसरी तरह के सांस संबंधी वायरस मिले हैं, जिनके लक्षण लगभग एक जैसे हैं। इन्फ्लुएंजा ए, इसे फ्लू के नाम से भी जानते हैं। इन्फ्लुएंजा बी, ए की तरह ही इन्फ्लुएंजा बी वायरस होता है। मानव कोरोना वायरस, 21 लोगों में यह वायरस मिला है। राइनो वायरस, 15 लोगों में यह वायरस मिला है। फ्लू जैसे ही लक्षण। एडिनो वायरस, 4 लोगों में यह वायरस मिला है। लक्षण सर्दी, जुकाम, बुखार। पैरा इन्फ्लुएंजा, 10 लोगों में यह वायरस मिला है। RSV संक्रमण 6 लोगों में पाया गया। सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण। मेटानिमो वायरस 2 लोगों में मिला है। विदेशों से आने वाले लोगों में कोरोना के अलावा दूसरे संक्रमण का पता लगाने के लिए यह रिसर्च की गई थी। अध्ययन के मुताबिक 22 जनवरी से 7 फरवरी तक लिए गए सैंपल सबसे ज्यादा संक्रमित मिले थे। और अब खबर पीपीई किट को लेकर है। देश में निर्मित पीपीई किट को लेकर कई परेशानी और समस्याएं सामने आ रही हैं। जैसे पीपीई किट पहनकर सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। गर्मी में प्लास्टिक की किट पहनने से हवा अंदर नहीं जाती, लगातार पसीना आता है। और ऐसे में इस पूरी समस्या को समझने के लिए हमने जयपुर में एनेस्थीसिया विशेषज्ञ से बात की। आप सुनिए उनकी तरफ से क्या कहा गया। पहन के काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो लोग कोरोना वार्ड में काम कर रहे हैं, वहाँ पे एयर कंडीशनर्स भी काम नहीं करते हैं, एयर कंडीशनर भी अलाउड नहीं होता है, और सांस में भी प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली ये पूरी कंप्लीट किट पहनने के बाद ये हमारा आई शील्ड है, ये प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे मैं पहन के दिखाता हूँ। उसके बाद ये जो मेरा कवर है आगे का, इसमें मुझे थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे फोगिंग होगी और दिखना बंद हो जाएगा। दिखना आधा अधूरा सा ही दिखाई देगा। और बहुत बार हमारे फील्ड के अंदर हमें पेशेंट को इंट्यूबेट भी करना होता है, वेंटिलेटर पे भी लेना होता है। अगर जब तक विजन अच्छा नहीं हो तब तक हम ये काम नहीं कर सकते हैं। पूरे शरीर में ऐसा लग रहा है जैसे कीड़े चल रहे हैं, पसीना ऊपर से बह रहा होता है नीचे तक, आपको लगता है ये हो क्या रहा है। तो हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए इस तरह के किट हो जहाँ पे हमारे वेंटिलेशन भी प्रॉपर हो। और तो इसकी बजाय फेस शील्ड को यूज करना ज़्यादा ठीक है। इसको पहनूंगा तो मेरी अपनी आइज़ का प्रोटेक्शन इसमें ज़्यादा बेटर होगा, पर मुझे वेंटिलेशन भी मिलता रहेगा। जैसे ये पीपीई किट है, ये काफ़ी लाइट वेट की है और इसमें आराम से ब्रीदेबिलिटी हो जाती है, इतनी गर्मी भी नहीं लगती है।
इस तरह की कोई स्टैंडर्ड बनाए, हमारा DRDO या सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह की स्टैंडर्ड बना दे कि इसी कपड़े की PPE किट होनी चाहिए, इसका ये पैटर्न होना चाहिए, ये डिज़ाइन होना चाहिए। तो अभी आजकल हर कोई भी बना रहा है। जो आपका सामान को ले जाने के लिए कैरी बैग बना रहा है नॉन वोवन फैब्रिक का, वो भी आज की PPE किट बना रहा है। जिनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं PPE किट के बारे में, उन्हें यही नहीं मालूम कोरोना से प्रोटेक्शन कैसे करना है, वो हर कोई PPE किट बना के बेच रहा है। हो सकता है वो 100-200 रुपये की कॉस्ट का PPE किट वो 500-600 रुपये के अंदर बेच रहा है या 1000 रुपये में बेच रहा है। तो ये भी चल रहा है। लॉकडाउन में शादी की रौनक चली गई। 20 शादी पता चला कि दुल्हन के जीजा को कोरोना है और उसके बाद दूल्हा दुल्हन टेंट वाले सभी क्वारंटीन कर दिए गए। खबर आपके सामने। दूल्हा साहब जाते हुए क्वारंटाइन सेंटर। ये देखिए, सड़क पर दूल्हा खड़ा है, सिर पर पगड़ी है, अपनी दुल्हन को लेने आया था। दूल्हा अपनी बारात भी लेकर आया था, लेकिन इसके साथ वो अनहोनी हुई जो इसने सपने में भी नहीं सोची होगी। दरअसल यहाँ साली की शादी में पहुंचे जीजा कोरोना पॉजिटिव निकल आए। फिर क्या था, दूल्हा दुल्हन बाराती दूसरे घरवाले और टेंट वाले समेत 106 लोग क्वारंटीन सेंटर भेज दिए गए। ये तस्वीरें MP के छिंदवाड़ा से आई हैं। यहाँ कोरोना के मामले में थोड़ी कमी आई ही थी कि एक दिन पहले फिर कोरोना ने दस्तक दे दी। एक परिवार में शादी की खुशियां तो फीकी हुई ही, साथ ही दूल्हा और दुल्हन सहित लगभग 106 लोगों को आनन फानन में प्रशासन ने क्वारंटीन कर दिया। फिलहाल जिले के स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं होता है एक टेस्ट आने से। अभी हम लोगों का जिला पर्याप्त तैयारी के साथ है, तो हम लोग इनका इलाज आगे कर लेंगे और जितनी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी उनके नमूने भी भेजे जाएंगे। उनका जैसा रिजल्ट आएगा उस हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई। छिंदवाड़ा के रामबाग इलाके में एक परिवार के यहाँ कल शादी की खुशियां शबाब पर थी और विवाह की अंतिम रस्में चल रही थी। इसी दौरान खबर आई कि पिछले 3-4 दिनों से शादी के दूसरे कार्यक्रमों में शामिल रहा दुल्हन का जीजा कोरोना पॉजिटिव निकला तो हड़कंप मच गया, जिसके कुछ देर बाद ही जिला प्रशासन स्वास्थ्य अमले को लेकर पुलिस के साथ वहां पहुंचा और शादी के अंतिम पलों में ही जांच पड़ताल कर सभी का मेडिकल चेकअप किया, फिर सबको क्वारंटीन सेंटर भेज दिया। वैसे इस परिवार के साथ जो हुआ है उसकी कल्पना करना मुश्किल है। शादी की खुशियों में इस तरह खलल पड़ेगा ये किसी ने सोचा तक नहीं होगा। खबर राजस्थान से। राजस्थान सरकार की इजाजत के बाद जयपुर में पान की दुकानें खुल गई हैं। लॉकडाउन में खुली पान की दुकानों पर कैसे पान खरीद रहे हैं ग्राहक, किन गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, 100 सेकंड में आप देखिए। जयपुर से जितेश जेठानंदानी की ग्राउंड रिपोर्ट। लॉकडाउन 4 के अंदर राजस्थान सरकार ने पान के शौकीनों को बड़ी राहत दी है। पान के शौकीनों के लिए खुशखबरी है। इस वक्त मैं जयपुर की फेमस पान की दुकान अन्नू मोबाइल पान पे मौजूद हूँ। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं जाके पान खाऊंगा। ये देखिए, पहले मुझे सैनिटाइज कराया जाता है और सेफ्टी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए मैं सैनिटाइज हो रहा हूँ। उसके बाद अंदर जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा। कस्टमर वेट कर रहे हैं। भैया कैसे हैं आप? बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। आप बताएं, आप कैसे? एक मीठा पान खिलाइए हमें। जी बढ़िया, बहुत बढ़िया स्वाद है इनका, फार्म फेमस है। भैया ये बताइए, आपने, मैं आ रहा था सैनिटाइज वैनिटाइज कराया है, 2 महीने से लॉकडाउन था, कस्टमर के रेगुलर फ़ोन आ रहे होंगे, अब कैसा लग रहा है? कस्टमर के फ़ोन आ रहे थे, अब अच्छा लग रहा है, देर है दुरुस्त है कहते हैं। जैसे मोदी साहब कहते हैं, जान और जहान दोनों का ध्यान रखना है। ये चमचमाते हुए पान अब आम जनता खा सकती है। सबसे बड़ी बात, राहत की बात यह है कि पान खाइए और सैनिटाइज, यहाँ पर जिस दुकान पे हम मौजूद हैं वहाँ पे पूरा सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और हाथों में आप ग्लव्स देख सकते हैं। पूरी तरह से जो WHO के नियम हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति अंदर आ रहा है उसको सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद ही उसको पान खाने की अनुमति जाएगी। बड़ी बात ये भी है कि ये इस शॉपकीपर ने हमें ये भी बताया कि किस तरह से यहाँ पर ऑनलाइन पान की व्यवस्था की गई है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे अब किस तरह से यहाँ पर जो पान के शौकीन हैं उन्होंने यहाँ पर सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए दुकानदार ने यहाँ पे व्यवस्था की है। जो पान के अन्नू मोबाइल पान है उन्होंने व्यवस्था की है कि सोशल डिस्टेंस को बरकरार करते हुए नंबर बाय नंबर इनके पान बन रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।